अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की दस्तक में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और कुछ देर कबल यहाँ पर जो पाकिस्तान नेवी के सेलिंग क्लब और जो नेवल फार्म्स की जो गैर कानूनी तामीरात हुई हैं, उनके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो एक ऑर्डर जारी किया था कि साबिक नेवल चीफ़ ज़फ़र अब्बासी जो हैं उनके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी की कार्रवाई की जाए। उस पे जो ज़फ़र अब्बासी साहब हैं, साबिक नेवल चीफ़, उन्होंने एक अपील दायर कर रखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और आज उसकी समाअत हुई थी। लेकिन जो एक मुख्तसर समाअत हुई, लेकिन उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो एक सवाल कर दिया, तो उससे यूँ लग रहा था कि जैसे एक कहा जाता है कि नमाज़ें बख्शवाने गए थे और रोज़े भी रखने पड़े, तो ऐसी ही कुछ सूरत हाल हुई। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 2 रुकनी बेंच है, उसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये इस्तफ़सार किया। वहाँ पर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल कासिम वदूद बैठे हुए थे, अगरचे इस केस में उनको नोटिस नहीं किया गया था, लेकिन ये ख़ुद ही वहाँ पर बैठे हुए थे ताकि अदालती कार्रवाई जो है उसको ये ऑब्ज़र्व कर सकें। और इन्होंने शायद किसी को रिपोर्ट भी देनी थी, क्योंकि उसके बाद जैसे ही ये अदालत से निकले तो उन्होंने फ़ोन पर जो है वो अदालती कार्रवाई की तफसीलात जो हैं वो भी बतानी शुरू कर दी। तो बहरहाल इनका जो अदालत में मौजूदगी थी वो महंगी पड़ी पाकिस्तान नेवी को भी और जो ज़फ़र अब्बासी साहब हैं उनको भी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस सतर मिनल्ला पर मुश्तमिल सिंगल बेंच था, जिनके आर्डर को चैलेंज किया गया था, उस आर्डर में जो है वो ये लिखा था कि नेवल क्लब जो है, जो सेलिंग क्लब जो है, इसको मसमार कर दिया जाए। 3 हफ्तों का उसमें वक्त था और उसमें ये भी था कि जो नेवल फार्म्स हैं इनकी CDA टेक ओवर करे और साथ साथ जो ज़फ़र अब्बासी साहब हैं, जो साबिक नेवल चीफ़ हैं, इनके ख़िलाफ़ जो है वो फ़ौजदारी की कार्रवाई की जाए। और ये मामला जो है वज़ीर आज़म के और वफाकी काबीना के सामने रखने की हिदायत की थी। ये 7 जनवरी का आर्डर था और आज जब इसकी जो अपील के दौरान समाअत हुई तो ये बात इस तरह से कुछ हुई कि जब एक उन्होंने अपना आर्डर पढ़ के सुनाया सारा, चीफ़ जस्टिस सतर मिनल्ला का जो अशतर व साफ़ पेश हुए थे साबिक नेवल चीफ़ की जानिब से, तो उसमें वो कोई रिस्ट्रेनिंग आर्डर जो है वो लेना चाह रहे थे। तो अदालत ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें इस बात का खदशा है कि जो साबिक नेवल चीफ़ हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। हालांकि आर्डर में ऐसी बात नहीं है कि उनकी कोई गिरफ़्तारी होगी, ताहम उस वक्त चूँकि जो बेंच है उन्होंने ये नोटिस किया कि जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं वो अदालत में मौजूद है। उन्होंने कहा फ़ेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं। फिर उनसे पूछा गया और उनसे ये सवाल किया गया कि क्या जो वो हुक्म था अदालत का, जो ये कहा गया था कि ये मामला वफाकी काबीना के सामने रखा जाए, तो क्या इस पर अमल दरामद कर लिया गया? क्या जो सेक्रेटरी कैबिनेट हैं उन्होंने ये मामला जो है ये वफाकी काबीना के सामने रखा, वज़ीर आज़म के सामने रखा? तो जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे वो शायद इस का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे। वो तो वहाँ पर एक बग़ैर किसी कोर्ट कॉल के, बग़ैर किसी नोटिस के सिर्फ शायद अदालती कार्रवाई का मुशाहिदा कर रहे थे। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये उनके नॉलेज में नहीं है, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि आप ये सेक्रेटरी कैबिनेट से पूछें कि क्या अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद हुआ। और ये उन्होंने कैबिनेट के वफाकी काबीना के एजेंडे पे ये मामला जो है ये रखा, ये अदालती फ़ैसला उनके सामने पेश किया। और अगर उनसे पूछिए कि अगर उन्होंने कर दिया तो ठीक है, उसकी रिपोर्ट हमें दें, और अगर नहीं किया तो सेक्रेटरी कैबिनेट को कहें कि वो ख़ुद हमारे सामने पेश हों। तो ये एक ऐसी सिचुएशन बन गई कि सेक्रेटरी कैबिनेट जो है उनको अब या तो ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने अदालती फ़ैसला जो है वो रखा है वफाकी काबीना के सामने, अदरवाइज़ उनको यहाँ पे आकर एक्सप्लेनेशन जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वजूहात बयान करनी पड़ेंगी कि ये उन्होंने क्यों नहीं रखा। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो 7 जनवरी को और उसके बाद फिर ये अगले हफ्ते जो उसका नेक्स्ट वीक में भी 11 तारीख को भी उन्होंने 2 ऑर्डर पास किए, जो कि नेवी में जो नेवी के ज़ेर इंतज़ाम जो लैंड है वहाँ पे गैर कानूनी तामीरात हुई हैं, जिसमें एक तो ये सेलिंग क्लब है, उसके बाद एक जो नेवल फार्म्स हैं, और साथ ही साथ जो नेवी का जो गोल्फ कोर्स है उसके हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है उनको गैर कानूनी तामीरात करार दिया और CDA को जो है वो हुक्म दिया था कि वो कार्रवाई करे और ये जो जहाँ पर गैर कानूनी तामीरात हुई हैं उनको मसमार कर दे और वो जो इंक्रोच लैंड है उसको वागुज़ार कराए। तो
इस फैसले को नेवी ने भी चैलेंज किया था, लेकिन नेवी की जो अपील है वो डिवीज़न बेंच ने ये कहा कि ये एक थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आई। नेवी एक वजारत दिफा का एक मातहत इदारा है, वो कैसे एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत के फैसले को जो है वो अज खुद चैलेंज कर सकता है। ये वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बग़ैर अपील फ़ाइल नहीं की जा सकती थी। तो अब ये भी गुज़िश्ता हफ़्ते का जो है ये इंसिडेंट है, ये हियरिंग हुई थी। अभी तक शायद नेवी को वहाँ से वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई मंजूरी नहीं मिली, तो शायद यही वजह है कि आज अभी भी वो जो उनकी अमेंडेड अपील आनी थी, यानी कि जो तरमीमी उनकी इंट्रा कोर्ट अपील थी, वो अभी तक फ़ाइल नहीं हो सकी है। तो बहरहाल जो साबिक नेवल चीफ़ हैं ज़फ़र महमूद अब्बासी, चूँकि ये अब रिटायर हो चुके हैं, तो इन्होंने साबिक अटार्नी जनरल अशतर औसाफ की वसातत से यहाँ पर एक अपील फ़ाइल की और आज उसकी जो है वो समाअत हुई है। इसमें जो अशतर औसाफ हैं उन्होंने अपने जो इब्तदाई दलाइल दिए, इसमें उनका ये कहना था कि जो सेलिंग क्लब है ये 1994 में उस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म थे उन्होंने अलॉट की थी ये ज़मीन, और ये वाटर स्पोर्ट्स के लिए जो है ये जगह दी गई थी। और ये जो नेवल जो क्लब है, सेलिंग क्लब है, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया है, ये 1994 से जो है वो वहाँ पर कायम हुआ है। और इसमें उन्होंने 2015 की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया कि जो कि माहौलियाती जायज़े से मुतल्लिक थी, और उसमें उन्होंने कहा कि रावल झील में जो पोल्यूशन के हवाले से एक कमीशन बैठा था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया कि जो ये नेवी सेलिंग क्लब है ये आलूदगी फैला रहा है। और इसमें उन्होंने एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट भी जो है वो अदालत के रिकॉर्ड पर लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, उन्होंने सिर्फ यहाँ पर जो एतराज़ात उठाया था वो ये था कि जो इसकी जो गंदे पानी की निकासी है उसके हवाले से एक ट्रीटमेंट जो है उसको ट्रीट करके जो है वो रावल डैम में जो है वो गिराया जाए, वैसे ना गिराया जाए। तो फिर अब इस पे चूँकि इनके पास कुछ अदालत ने जो सवालात उठाए थे, जिसमें नेवल फार्म्स की ये पूछा था कि ये किसकी मलकियत है, तो और ये किसने ख़रीदे, उस पर अशतर औसाफ साहब ने बताया कि ये एक प्राइवेट किसी शख्स ने ख़रीदे हैं, और फिर उन्होंने जो नेवी के जो वेलफेयर डायरेक्टरेट है उसके नाम पर ट्रांसफ़र किए, तो वो उनको इसकी डिटेल्स का नहीं पता था। तो अदालत ने कहा कि आप बेहतर यही है कि आप इस पर बाकायदा जो तमाम रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो अदालती रिकॉर्ड पर लेके आएँ और एक हमें एक कम्प्रिहेंसिव जो है वो इसका जवाब दें। तो अब ये जो इसकी समाअत है ये बुध तक जो है ये मुलतवी हो गई है, और बुध के रोज़ जो है वो इनको अदालत के जो अशतर औसाफ हैं वो बताएंगे कि नेवल चीफ़ जो है वो किस तरह से इस मामले में बरी-उज़्ज़िम्मा हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों ना हो। इसके साथ साथ आज यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम केस नूर मुक़द्दम के जो कत्ल में एक मुलजिम है थेरापी वर्कर अमजद का भी था। इसमें एक जो बात जो है वो सामने आई है, और ये हमने गुज़िश्ता अपने कुछ व्लॉग में भी ये बात की थी कि किस तरह से ये केस जो है इसको कमज़ोर किया गया, और जिससे इन्वेस्टिगेशन के जो फ्लॉज हैं इनका फ़ायदा जो है वो किसको पहुंचेगा। तो आज ये चीज़ जो है ये एक जो पिटिशन की है थेरापी वर्कर ने, उसने कहा जी कि मैं ज़ख्मी हुआ था और मुझे तो एक गवाह बनाना चाहिए था, लेकिन मुझे मुलजिम बना दिया गया, और इसका फ़ायदा किसको जा सकता है। और आज जब ये केस की समाअत हुई तो उसमें पता चला कि सरकारी वकील जिनकी यहाँ पर ड्यूटी थी वो भी आज छुट्टी पे थे। तो बहरहाल ये एक सवाल जो है ये उठाया है एक उस मुलजिम ने जो कोई जिसका ये कहना है कि उसको गवाह बनाना चाहिए था, क्योंकि ये थेरापी वर्कर अमजद वो शख्स है जो कि सबसे पहले मौका वारदात पर पहुंचा, और इसने सबसे पहले जो वहाँ पर नूर मुक़द्दम की जो है वो सरकटी लाश देखी थी, और इस पर ज़ाहिर जाफ़र जो है उसने चाकू से हमला किया था, इसको ज़ख्मी किया, ये गिर गया, इसको अस्पताल पहुँचाया गया, और इसको इस वजह से मुलजिम बनाया गया और गवाह नहीं बनाया गया कि इसने हस्पताल में ये नहीं बताया कि इसके ऊपर जो है वो अटैक हुआ था, और इसको कहा गया कि इसने कंसील किए हैं फैक्ट्स, और इस वजह से ये इसने इन्वेस्टिगेशन में जो है वो रोड़े अटकाने की कोशिश की, तो इसको जो है वो मुलजिम जो है वो बना दिया गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हो रही हैं। उस जो केस में इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो लूप होल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। अभी कुछ दिन कबल जो है वो जो E11 में एक हरसमेंट का एक केस हुआ, जिसमें उस्मान मिर्ज़ा नामी शख्स ने एक गैंग के ज़रिए एक लड़की और लड़के को वहाँ पर महबूस रखा, उनको बरहना किया,
और फिर अब उनको भी वहाँ से एक उन्हीं कपल ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बाद एक क्लीन चिट दे दी है, जिससे लगता है कि जो इस किस्म के केसेस हैं जिनमें ख़वातीन के साथ ज़्यादती होती है और उनको कत्ल भी कर दिया जाता है, उसमें जो प्रोसिक्यूशन कितनी हेल्पलेस है। और दरअसल ये प्रोसिक्यूशन नहीं, ये स्टेट की हेल्पलेसनेस है, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन है वो स्टेट के बिहाफ पर जो है वो इस्तग़ासा फ़ाइल करती है। तो बहरहाल अभी जो है वो इस नेवी के केस में जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यही फ़ैसला किया कि इसको डिटेल के साथ सुना जाएगा। तो बुध के रोज़ इसकी समाअत होगी। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।